हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षार्थी। तो दोस्तों, पिछले 26 से 27 दिनों से चल रहे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर के आज की सबसे बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि एक बार फिर से चीनी आर्मी ने अपनी डोकलाम वाली परंपरा को बरकरार रखा है। यानी कि इस बार भी चीनी आर्मी लद्दाख बॉर्डर से भाग खड़ी हुई है, जो कि होना ही था। तो देखिए दोस्तों, आज सुबह ही आर्मी ऑफिशियल ने ये पुष्टि करते हुए बताया कि चाइनीज़ आर्मी गलवान घाटी से 2 किलोमीटर तक पीछे हट चुकी है, जिसके जवाब में भारतीय आर्मी ने भी बैलेंस बनाए रखने के लिए 1 किलोमीटर तक पीछे हटने का फैसला लिया है। लेकिन दोस्तों, पिछले 20 से 25 दिनों के बीच चल रहे इस पूरे स्टैंड ऑफ के बीच में ये चाइनीज़ आर्मी पहली बार पीछे नहीं हटी है। इससे पहले भी एक बार और चाइनीज़ आर्मी पीछे हट चुकी है, लेकिन क्योंकि उस समय पर डिप्लोमेटिक बातचीत प्रभावित ना हो, इसकी वजह से हमारे आर्मी ऑफिसर ने इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया था। लेकिन अगर हम लोग द प्रिंट के एक आर्टिकल की अकॉर्डिंग बात करें तो द प्रिंट के अकॉर्डिंग इन्होंने मई के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते की सैटेलाइट इमेज का अध्ययन किया था। इन सैटेलाइट इमेज में ये साफ देखा जा सकता है कि मई के सेकेंड वीक में LAC के पार यानी कि भारतीय सीमा में घुसपैठ देखने के लिए मिली थी, जो कि दूसरे हफ्ते के साथ साथ तीसरे हफ्ते में भी लगातार देखने के लिए मिली। लेकिन चौथे हफ्ते में ये घुसपैठ गायब हो गई। यानी कि दोस्तों, लगभग 2 हफ्ते तक ये चाइनीज़ ट्रूप्स हमारी भारतीय सीमा में ही रहे। लेकिन इसके बाद जैसे ही मामला हाईलाइट हुआ और इंडियन आर्मी एक्शन में आई, चीनी आर्मी को वहाँ से भागना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये किसी डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए इस समय पर चीनी आर्मी पीछे नहीं हटी थी, बल्कि इंडियन आर्मी के एक्शन को देखते हुए उसे वहाँ से भागना पड़ा था। इसके बाद आज फिर से चीनी आर्मी डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए 2 किलोमीटर तक पीछे हटी है और भारतीय आर्मी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे हटी है। यानी कि आप इसे भारतीय आर्मी की जीत के साथ साथ भारतीय सरकार की डिप्लोमेटिक पॉलिसी की भी जीत मान सकते हैं। हालांकि द प्रिंट के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक और महत्वपूर्ण खबर भी निकल करके सामने आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग गैलवन रिवर यानी कि गैलवन नदी का पानी अब भारतीय सीमा में आना बंद हो गया है। यानी कि वहाँ पर इस समय में गैलवन नदी सूखी दिखाई देने लगी है। अगर हम लोग सैटेलाइट इमेज को देखेंगे तो यहाँ पर नदी में मिट्टी या फिर ईंट पत्थर क्लियरली देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से चीन की घुसपैठ का एक और पर्सपेक्टिव भी सामने ये निकल करके आ रहा है कि हो सकता है कि चीन ने ये घुसपैठ अपना अग्रेशन दिखाने के लिए ना की हो, बल्कि इस गैलवन नदी का बहाव को रोकने के लिए या फिर इसको बदलने के लिए की हो। देखिए, ये जो गैलवन नदी है ये तिब्बत प्लेटून से निकलती है, यानी कि तिब्बत के पठार से निकलती है। इसलिए इस नदी पर सबसे पहला हक जो है वो चाइना का बनता है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर रूल्स के अकॉर्डिंग चीन ऐसी किसी भी नदी का बहाव या फिर फ्लो नहीं रोक सकता है जो कि नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से भारत की ओर बह रही हो। यानी कि अगर चाइना ने इस तरह का प्रयास किया है तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर रूल्स का साफ तौर पर उल्लंघन है और चाइना को नदी का पानी भारतीय सीमा में दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ये एक जीत जरूर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्टैंड ऑफ अभी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है या फिर खत्म हो गया है। अभी 6 जून को भारत और चीन के बीच एक बातचीत होने वाली है, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी भाग लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि इस बार ये स्टैंड ऑफ टल जाए, लेकिन आखिरकार कब तक? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम चाइना से अपने युद्ध को नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना का एक कलेश भारत के साथ पूरा नहीं हुआ है और चाइना ने अपने दूसरे कलेश की शुरुआत भी कर दी है। देखिए, यहाँ पर ये जो दूसरा कलेश है ये है चाइना का CPEC प्रोजेक्ट, जिसके तहत कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करते हुए चाइना POK में बहने वाली झेलम नदी के ऊपर पाकिस्तान के साथ मिलकर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, जिससे कि वो 1124 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो सके। देखिए, ये जो बिजली है ये पाकिस्तान की आपूर्ति के लिए बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन असल में ये जो बिजली है ये पाकिस्तान की जनता को दुगने से तिगने रेट तक उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, यहाँ पर भारत के लिए चिंता की जो बात है वो ये है कि ये जो निर्माण कार्य है ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में होने वाला है, जिसे कि भारत सरकार अपना अभिन्न हिस्सा मानती है। और इस प्रोजेक्ट की वजह से चीन की सेना की पहुँच जो है वो डायरेक्ट POK तक हो जाएगी, जो कि सच में आगे चलकर भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़े विवाद का रूप ले सकता है।
इसीलिए दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि अगर हमें चाइनीज़ आर्मी या फिर चाइना के साथ ये युद्ध परमानेंट जीतना है तो हमें अपना बायकॉट मेड इन चाइना अभियान तेज करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बायकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट को लेकर के जितनी भी वीडियो बन रही हैं यूट्यूब उन्हें बहुत कम सजेस्ट कर रहा है। यहाँ तक कि मैंने भी जो अपनी कल बायकॉट चाइना मूवमेंट को लेकर के एक वीडियो बनाई थी उस पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए हैं। इसीलिए हमारा ये बायकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि हमारे इस बायकॉट मेड इन चाइना अभियान को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग ऊपर आई बटन में दी गए लिंक पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अपना एक लाइक हमारी वीडियो पर करना ना भूलें। और अगर आप लोग हमारे बायकॉट मेड इन चाइना अभियान को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के वो वीडियो पूरी देखें और जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।